इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थात यज्ञों द्वारा प्रसन्न किए गए देवता तुम्हें निश्चय ही तुम्हारी इच्छित भोग सामग्री प्रदान करेंगे, किंतु उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं को उन्हें वापस अर्पित किए बिना जो भोगता है वह निश्चित रूप से चोर ही है। ये श्लोक पिछले श्लोक में बताए गए सहयोग के चक्र का उल्लंघन करने के परिणाम को बताता है। 1. देवताओं का उपहार। इष्टान भोगान दास्यन्ते। जब हम यज्ञ यानी निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य पालन, प्रकृति का सम्मान करते हैं तो यज्ञ भाविता यानी यज्ञ से पोषित हुए देवता हमें हमारी सभी इष्टान भोगान, इच्छित और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसमें अन्न, जल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक सभी सुख सुविधाएं शामिल हैं। 2. चोर कौन है? स्तेन एव सः। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। स्तेनः अर्थात चोर। चोर कौन है? यो भुंक्ते, वह जो केवल भोगता है। तैर्दत्तान, उन वस्तुओं को जो देवताओं द्वारा दी गई हैं। अप्रदायैभ्यः, उन्हें देवताओं को वापस दिए देना। 3. वापस देना क्या है? देवताओं को वापस देने का अर्थ है यज्ञ करना। यह कृतज्ञता का भाव है। यह स्वीकार करना है कि हमें जो कुछ भी मिला है वह हमारा अपना नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं या फिर जब हम अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम एक तरह से देवताओं को उनका हिस्सा वापस दे रहे होते हैं। श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर से सब कुछ लेता तो है, लेकिन कृतज्ञता के भाव से कुछ भी वापस नहीं देता यानी यज्ञ नहीं करता, वह एक चोर के समान है। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को तोड़ता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। यह एक स्वार्थी और कृतघ्न जीवन शैली की कड़ी निंदा है।